अभी रिसेंटली मैं कहीं कोट पढ़ रहा था कल ही, और एकदम से गीता में ऐसी शक्ति है, मुझे लगता है कि 2 शब्द भी आप पढ़ोगे आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें लिखा था, हिंदी में था, सब खिलाफ है माधव। फिर जवाब आता है, सब हारेंगे पार्थ। ये कहाँ पर है ये वाला? ये लिटरली ऐसा नहीं है, ओके, लेकिन एक मैसेज है। ओके, जहाँ पे एक श्लोक में गीता में कृष्ण कह रहे हैं, एक श्लोक में, कौन्तेय प्रति जानेहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय अर्जुन का नाम है, कुंती पुत्र। प्रति जानेहि न मे भक्तः प्रणश्यति, यू डिक्लेयर इट बोल्डली, जोर से आप अनाउंसमेंट कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। ये कृष्ण ने कहा, न मे भक्तः प्रणश्यति, कभी मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, प्रॉमिस है। तो अर्जुन को क्यों कहा चिल्लाने के लिए, खुद क्यों नहीं बोले? क्योंकि कृष्ण कभी कभी अपने वचन से पीछे हट जाते हैं किसी दूसरे भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन जब उनका कोई भक्त कोई वचन दे देता है या कुछ बोल देता है तो भगवान उससे बंध जाते हैं और भगवान को पूरा करना पड़ता है। इसलिए भगवान बंधना चाहते थे और अर्जुन को कहा, तुम अनाउंस करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, ताकि आगे चल के हर भक्त की रक्षा करना मेरा एक कर्तव्य हो जाए, जो हमेशा करते थे, लेकिन मैं बंध जाऊं उस चीज से, कभी पीछे नहीं हटूं। इसलिए अर्जुन से अनाउंसमेंट करवाया। भगवान ने अर्जुन जी को ही क्यों गीता का ज्ञान दिया? हाँ, और किसी को क्यों नहीं? 4th चैप्टर में कहा है भगवान ने कि मैं तुमको इसलिए दे रहा हूं, भक्तो सी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए तुम इस ज्ञान को समझ पाओगे। तो जो समझ पाएगा उसी को देंगे। और समझ कौन पाएगा? भगवान ने कहा, जो मेरा प्रिय भक्त है। क्योंकि शास्त्र, मैंने कहा, रेवलेशन है। सिर्फ लैंग्वेज आने से शास्त्र को समझ नहीं पाएंगे, उसके जो डीपर मीनिंग्स हैं वो उसी को भगवान रिवील करते हैं जो भक्त है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना, क्योंकि जितने भी थे पांडव सब भक्त हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भक्ति अर्जुन में है। और उसके लिए कारण है, नारद जी ने एक बार पूछा कृष्ण को, अरे अर्जुन को इतना क्या प्रायोरिटी देते हैं भाई, इतने लोग हैं। सो भगवान ने कहा, तुमको जानना है तो जाओ, अभी अर्जुन के कक्ष में जाओ। नारद जी गए और अर्जुन सोए हुए थे। और जैसे ही नारद जी अंदर गए तो कृष्ण 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 ऐसी आवाज आ रही है। तो नारद जी पूरा कमरा छानने में लग गए कि आवाज कहाँ से आ रही है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कौन बोल रहा है? अर्जुन तो सोए हुए हैं। तो पूरा कमरा छान लिया, बाद में ध्यान दिया तो अर्जुन की तरफ से आवाज आ रही थी। पास में गए तो देखा अर्जुन सोए हुए हैं, लेकिन नींद में भी उनके मुख से और रोम रोम से खाली कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसा एब्जॉर्प्शन लेवल था अर्जुन का कृष्ण में कि सो के भी कृष्ण का नाम जब छोड़ नहीं पाए, कृष्ण का स्मरण छूटा नहीं। और हम लोग हैं जो जाग के भी होता नहीं है कोशिश करके। अर्जुन का ये स्तर था कि सोते हुए भी कृष्ण का विस्मरण नहीं हो रहा है, भूल नहीं पा रहे हैं। और भगवान ने गीता में ही कहा है 4th अध्याय में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्य हम। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं उसी भाव से आदान प्रदान करता हूँ, रेसिप्रोकेट करता हूँ। क्योंकि अर्जुन पूरा डूबे हुए थे कृष्ण में, इसलिए कृष्ण उनको इतना प्रेम करते थे। ये मुख्य कारण था। आफ्टर अर्जुना कौन था सबसे बड़े भक्त कृष्ण जी के? ऐसे तो सभी भक्त हैं, पर अगर अर्जुना जी ना होते तो किसको ये ज्ञान मिलता, आपको क्या लगता है? पांडवों में वो कृष्ण ही बता सकते हैं भाई, ये मैं चुन नहीं सकता। अगर मैंने समझ लिया ये, तो फिर हम कृष्ण से बड़े हो गए, विच इज नॉट पॉसिबल। वो खाली कृष्ण चुनते हैं किसको देना है। तो वी नेवर नो। भक्त तो बहुत हैं भगवान के, और ऐसे ऐसे भक्त, हर भक्त की बात करने पे आपको लगेगा अरे ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा। लेकिन इन सब भक्तों में खासियत क्या है? कोई अपने आप को बड़ा मानता ही नहीं है। एक बार नारद जी ऐसा आए थे कृष्ण के पास, तो नारद जी को भगवान ने कहा तुम सबसे बड़े भक्त हो। ऐसा कर करके वो खोज में निकले। एक्चुअली नारद जी खोज रहे हैं। प्रहलाद जी के पास गए, प्रहलाद जी बोलते नहीं मेरे से बड़ा वो हैं। युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर के पास गए, उद्धव जी, ऐसा कर करके अंत में गोपियों के पास गए वृंदावन। वहां जाके उनकी खोज पूरी हुई। गोपियों से बड़ा भक्त कोई नहीं है। लेकिन गोपियां खुद को अपना बड़ा भक्त मानती नहीं,
वो बोलती हैं कोई दूसरा भक्त बड़ा है। तो ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ये है कि दूसरे लोग मुझसे बेहतर भक्त हैं। गोपियां कैसे सबसे बड़े भक्त हुई? क्योंकि उनका जो प्रेम है सबसे सेल्फलेस रहा। तो हम लोग कई बार उसको लड़का लड़की का अफेयर समझते हैं, बट गोपियां सब भगवान की शक्तियां हैं। राधा रानी ये सब भगवान की शक्ति हैं, लीला करने इस धरती पे आए। तो उन गोपियों का प्रेम, क्योंकि जितना ज्यादा सेल्फलेस होता है हमारा भक्ति उतना ज्यादा बड़ा माना जाता है। तो गोपियों का सबसे ज्यादा सेल्फलेस था भक्ति, क्योंकि उनका भक्ति ऐसा था कि उनको अपनी सुख की कभी कोई चिंता नहीं रही। कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, दिन रात उनका भाव यही था। उसके लिए भले ही खुद दुख में रहना पड़े, लेकिन कृष्ण सुखी रहें, कृष्ण खुश रहें।